अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से आज सुबह अमीरी दीवान में अफगान निगरां हुकूमत के वज़राए दिफा ने मुलाकात की। साहब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मालावी के सदर को उनके मुल्क के यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने आज काबीना के बाकायदा इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने फ्रांस की वज़ीर बराए यूरोप और खारजा अमूर को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया। कल से मुल्क में बंद अवामी मकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। और वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर में डिपार्टमेंट ऑफ ज़कात फंड के जरिए गुज़िश्ता महीने मुल्क में कुल 13,151,000 कतरी रियाल की इमदाद फराहम की गई हैं। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से आज सुबह अमीरी दीवान में अफगान निगरां हुकूमत के वज़राए दिफा जनाब मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। साहब सुमो अमीर ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम, तरक्की और अफगान अवाम के लिए बावकार जिंदगी के हुसूल के लिए काम करने की अहमियत पर जोर दिया। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के सेक्रेटरी जनरल जनाब जेंस स्टोल्टनबर्ग को रियासत कतर और नेटो के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीकों से मुताल्लिक एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया। ये तहरीरी पैगाम यूरोपीय यूनियन और नेटो में कतर के सफीर जनाब अब्दुल अजीज बिन अहमद अल मलकी ने नेटो के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बराए सियासी उमूर और सिक्योरिटी की सफीर मोहतरमा बेटीना कैडनबैच से मुलाकात के दौरान उनके हवाले किया। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मालावी के सदर जनाब लेज़ारिस चेकवेरा को उनके मुल्क के यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने भी सदर चेकवेरा को अलग अलग केबल के जरिए मुबारकबाद भेजी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने आज काबीना के बाकायदा इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान जो बड़े फैसले किए गए उनमें कल से बंद अवामी मकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। मीटिंग के आगाज में काबीना ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को ईद अल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। कैबिनेट ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कतरी अवाम और यहां रहने वालों के लिए अच्छी सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया। मीटिंग के दौरान काबीना ने कोविड-19 से मुताल्लिक मौजूदा हालात पर वज़ारत सेहत आमा की रिपोर्ट का जायजा लिया और 18 मई को इजलास नंबर 19 में जारी करदा फैसले को अमेंड करने का फैसला किया। इस फैसले के मुताबिक कल से शहरियों, रिहायशियों और विजिटर्स के लिए बंद मकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने फ्रांस की वज़ीर बराए यूरोप और खारजा अमूर मोहतरमा कैथरीन कोलोना को दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीकों से मुताल्लिक एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया। ये तहरीरी पैगाम फ्रांस में कतर के सफीर जनाब शेख अली बिन जासिम अल सानी ने शुमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता के लिए फ्रांसीसी वजीर खारजा के एडवाइजर जनाब ब्रूनो पेरेरा डे सिल्वा से मुलाकात के दौरान
उनके हवाले किया। अमीरी दीवान ने ऐलान किया है कि कतर में ईद अल अज़हा की तातीलात 10 जुलाई से 14 जुलाई तक रहेंगी। मुलाजमीन 17 जुलाई को दोबारा काम शुरू करेंगे। कतर सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया है कि मुल्क के तमाम बैंकों के लिए ईद अल अज़हा की तातीलात इतवार 10 जुलाई से मंगल यानी 12 जुलाई तक होगी। कतरी हज मिशन के सरबराह जनाब अली बिन सुल्तान अल मुसाफिरी ने तस्दीक की है कि रियासत कतर हज के दौरान कतरी हज्जाज की खिदमात के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब अल मुसाफिरी ने एक बयान में कहा है कि कतरी हज्जाज के हज के दौरान कतरी हज मिशन उनकी मदद के लिए ताउन और हर तरह की देखभाल के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत सेहत आम्मा ने अवाम से अपील की है कि कोरोना वायरस वबा को कम करने के लिए नए एहतियाती तदाबीर पर जरूर अमल करें, जिसमें कल से ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मस्जिदें, जिम्स, मॉल्स, दुकानें और सिनेमा घरों में फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। कतर में कोविड-19 केसेस में हालिया इजाफे को देखते हुए वज़ारत सेहत आम्मा ने यह भी अपील की है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर रेल ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर की तैयारियों के सिलसिले में अपने स्टाफ, पार्टनर्स और कंसल्टेंट्स के लिए एक इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ अल सुलैती ने फीफा वर्ल्ड कप से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसकी तैयारियों की तारीफ की। वजीर बल्दियात और कतर रेल कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस-सुबोई ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। वजीर ट्रांसपोर्ट ने इस यकीन का इजहार किया कि कतर के पब्लिक ट्रांजिट नेटवर्क, बस सिस्टम, दोहा मेट्रो नेटवर्क और लुसेल ट्रैम फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मुल्क में आने वाले फुटबॉल फैंस के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा होगा। उन्होंने मेगा इंटरनेशनल इवेंट्स के इनेकाद और मेजबानी की कामयाबी के लिए कतर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर में डिपार्टमेंट ऑफ ज़कात फंड के जरिए गुज़िश्ता महीने कुल 13,151,000 कतरी रियाल की इमदाद फराहम की गई हैं। कतर में तकरीबन 734 अहले ख़ानदान ये इमदाद हासिल कर चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट में कहा है कि गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा और 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर की मेजबानी की वजह से कतर की इक्तिसादी तरक्की 4.9% तक पहुंच जाएगी। रुक करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। कजाकिस्तान के सबसे बड़े ऑयल फील्ड टेंगिज में आज हुए धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ओमान के वजीर खारजा जनाब सईद बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने मस्कत में बरतानिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉर्ड गैरी ग्रिमस्टोन से मुलाकात की। पोलैंड गवर्नमेंट के एक बयान के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक रूसी हमले से बचने के लिए तकरीबन 45 लाख मुहाजिरीन यूक्रेन से पोलैंड में पनाह ले चुके हैं। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से आज सुबह अमीरी दीवान में अफगान निगरान हुकूमत के वज़राए दिफा ने मुलाकात की। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने मालावी के सदर को उनके मुल्क के यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया।
وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج کابینہ کے باقاعدہ اجلاس کی صدارت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے فرانس کی وزیر برائے یورپ اور خارجہ امور کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ کل سے ملک میں بند عوامی مقامات پر فیس ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اور وزارت اوقاف اور اسلامی امور میں ڈپارٹمنٹ آف زکوٰۃ فنڈ کے ذریعے گزشتہ مہینے ملک میں کل 13,151,000 قطری ریال کی امداد فراہم کی گئی ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے عبید طاہر اور محمد امین اور اسٹوڈیو سے سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین ندیم انصاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔